माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे फॉर्मूलाज। फॉर्मूला के अंतर्गत टेक्स्ट फॉर्मूला। इसके अंतर्गत सबसे पहला फॉर्मूला है, जैसे हमने कुछ लिख रखा है, ये लिखा हमने। अब मुझे इनको कैपिटल करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है अपर। अपर पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो ये अब कैपिटल हो जाएगा। अब मुझे प्रॉपर करना है, तो ये फॉर्मूला है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से जो होता है, जो तरीका जिसमें हर स्पेलिंग का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल है ना। और फिर इनको अगर नॉर्मली लोअर करना है तो फॉर्मूला है लोअर, यानी कि सब छोटे हो जाएंगे, है ना? ये चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे शिफ्ट के साथ F3 दबाते हैं तो सीधा हो जाता है। यहाँ पे अपने ने कर रखा है। ये 3 फॉर्मूले हुए। उसके बाद में अगला है कॉन्केटेनेट। तो कॉन्केटेनेट को समझने के लिए पहले इनको डिलीट कर दो। इसके लिए क्या करो कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम और यहाँ लिखा सरनेम। ये नाम लिखा जगदीश, इधर लिखा शर्मा। अब इन दोनों को जोड़ करके मुझे यहाँ फुल नेम बनाना है। तो फॉर्मूला है बराबर कॉन्केटेनेट। इसको पहली स्पेलिंग को सिलेक्ट किया और दूसरी स्पेलिंग को सिलेक्ट कर दिया कोमा लगा के, तो ये ऐसे आ गया। लेकिन ऐसे आने से क्या हुआ, इसके दोनों के बीच में स्पेस नहीं आई। अपने को दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, तो फिर क्या करो, इस फॉर्मूले में ही जहाँ कोमा के बाद में इन्वर्टेड कोमा में आपको जो चाहिए इन दोनों के बीच में वो लिख दो। तो अपने को स्पेस चाहिए तो इन्वर्टेड कोमा स्पेस और इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा लगा दो और फिर एंटर दबा दो। इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया। इसके अलावा जो भी आप इस इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो भी लिख दोगे, मान लो डैश चाहिए अपने को तो डैश आ जाएगा। अपने को कुछ बीच में चाहिए, जैसे मुझे कुमार या चंद्र लिखना सब में, वो आ जाएगा। ये आ गया, है ना। यानी कि ऐसा इसलिए कि नहीं, अपने को एक बार ही फॉर्मूला लगाना है, बार बार नहीं। आप नए नाम बनाते जाओ। यहाँ पे सुरेश, इधर दूसरा लिख दिया, दुबे लिख दिया, कमलेश, शर्मा लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे हमने लिख दिया पंकज लिख दिया और इधर लिख दिया प्रजापत, है ना। तो अभी इन सब को जोड़ना है, तो यहाँ पे इसी को खींच दो यहाँ से, है ना, ड्रैग करो तो बाकी क्या आ जाएंगे। तो बीच में हमने क्या लिखा था, चंद्र लिखा था, तो सब में चंद्र आ गया। हमको चंद्र नहीं चाहिए, खाली स्पेस चाहिए, तो हटा दो, ये हट गया। फिर इसको खींच दिया तो ये आ गया, है ना। अब इसमें क्या है, ये आपका नाम, यहाँ सरनेम और यहाँ पे फुल नेम। लेकिन ये अभी क्या है, फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ बदल दोगे, जगदीश की जगह मैं यहाँ रमेश लिख दूँ तो उधर भी रमेश आ जाएगा, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि ये फॉर्मूले के हिसाब से चेंज नहीं हो, तो इसको पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा। तो पेस्ट स्पेशल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना रहेगा। फिर यहाँ पर आपको होम में जाकर के पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू करना रहेगा, वैल्यू, है ना, फॉर्मूले को वैल्यू कर दोगे तो अब आप जो भी इधर बदलोगे तो इधर नहीं बदलेगा। अगर वैल्यू नहीं करोगे, फॉर्मूला रखोगे, जैसे हमने ये फॉर्मूला वापस फॉर्मूला लिया है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके दूसरी शीट पे लेके गया और यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये कहाँ आया, यहाँ कुछ भी नहीं आया, है ना। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला वो तो वहाँ की सेल रेफरेंस ले लिया इसने, यहाँ वहाँ ये था तो यहाँ का सेल रेफरेंस। यानी कि आप फॉर्मूला में आप यहाँ कुछ लिख दोगे, मैंने यहाँ दीपक
चतुर्वेदी लिख दिया अपन ने, तो इधर भी ये आ गया, लेकिन वो वहाँ का वहाँ ही रह गया, यहाँ नहीं आया, है ना। तो कभी भी कोई भी फॉर्मूला आप कॉपी करके ले जाओ तो फिर उसके साथ में वो सेल रेफरेंस जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं फॉर्मूला हम वैल्यू भी चाहते हैं ले जाना, तो फिर वैल्यू आपको पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा। पेस्ट स्पेशल कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, आपको कॉपी करना है, यहाँ जा कर के पेस्ट वैल्यू करना है, ये वैल्यू आ गई, अब फॉर्मूला नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद में आता है कॉन्केटेनेट, आ गया समझ में। कॉन्केटेनेट में ऐसा नहीं कि हम 2 ही जोड़ पाएंगे, चाहो जितने जोड़ लो यहाँ पे, और जितने चाहो उतने जोड़ लेंगे अपन, तो आ जाएंगे, इतनी कितनी भी कॉलम को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आता है आपका अगला है लेफ्ट, है ना। तो लेफ्ट में ऐसा है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा कंपनी इंडिया पाकिस्तान, है ना, यहाँ लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसके अलावा मैंने यहाँ लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन के अलावा चलो यही ले लो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा ये क्यों क्यों ज़रूरी है ना। हम लेफ्ट वाला फॉर्मूले को कहाँ यूज़ में लेंगे वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है लेफ्ट, है ना। फिर आपको ये सिलेक्ट करना है वैल्यू, कोमा लगाना है। तो ये आपको इस स्पेलिंग के शुरू के 3 अक्षर चाहिए, या जितने भी शुरू के अक्षर चाहिए लेफ्ट से उतने की संख्या लिख दो, कितने अक्षर चाहिए आपको। मैंने बोला मुझे 3 अक्षर चाहिए, तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा, कोष्टक बंद और एंटर, ये आ गया। कॉम का IND, इंडिया का IND, पाक का पाक, पाकिस्तान का पाक हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का ORG हो गया, है ना। और एक और लिख दो गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट GO भी हो गया। तो इस तरीके से नहीं, वो नहीं आएगा, है ना। ये सिर्फ लेफ्ट से ही लेगा, है ना। इसी तरीके से राइट से चाहिए तो राइट के लिए भी यहीं पे लगा दो, इसी को राइट को भी बराबर। मुझे राइट से चाहिए, ये यही स्पेलिंग है, और कोमा राइट से 4 अक्षर चाहिए, तो केवल ये आखिरी के 4 अक्षर आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। मुझे बीच में से चाहिए तो फॉर्मूला लगा दो मिड, है ना। बीच में से मुझे चाहिए तीसरे अक्षर से चाहिए 3 अक्षर, तीसरे नंबर के अक्षर से 3 अक्षर आ जाएंगे। तीसरा कौन सा है, कंपनी में कॉम PAN, 3 अक्षर आ गए, सब में चाहिए तो डबल क्लिक, आगे समझ में, है ना। अपर हमने सीखा प्रॉपर, अपर, लोअर, कॉन्केटेनेट, लेफ्ट, राइट और मिड। अब एक और है लेन, एक फॉर्मूला होता है लेन करके, लेन का मतलब लेंथ, जिस स्पेलिंग की के अंदर कितने अक्षर हैं उनके लेटर्स की गिनती करेगा ये, जैसे ये, है ना। इसके अंदर 7 अक्षर है तो ये 7 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 11 है, सब गिनती कर देगा ये। यहाँ तक आगे समझ में। अब जैसे अपन अगला फॉर्मूला है ट्रिम। तो ट्रिम का यूज है जैसे मैं अननेसेसरी स्पेस होती है ना किसी स्पेलिंग में, बिना काम की जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेस लगा रखी है, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस को ये हटाता है, फालतू की स्पेस। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया ट्रिम, ये आ गया, तो ट्रिम में ये हट चुकी है स्पेस, है ना। अब अपने को चेक करना है हटी कि नहीं हटी, तो पहले तो इसकी देख लो। तो फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, लेन से हम पता करेंगे कि इसमें कितनी है, ये बता रहा 15, है ना, और बाकी में भी इसमें 11, 15, 17, जबकि रियल में कितनी थी, तो इससे वापस लगाओ लेन का फॉर्मूला, इस पास वाली से जिसमें अपन ने ट्रिम का फॉर्मूला लगाया, तो ये रियल वाली आ गई, यानी कि इसने इस ट्रिम वाले फॉर्मूले ने क्या कर दिया, इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो हटा दी। तो हमें यहाँ पता चल रहा है भाई ये फालतू की स्पेस जो हमने लगा रही थी इससे 15 आ रहा, यहाँ 7 हो गया।
यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 15 से 8 था, रियल में 8 था, है ना। तो ये हो गया ट्रिम का फॉर्मूला, है ना। तो ये हमने जो कुछ खास टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मूले सीखे, आपको समझ में आ गए होंगे।